हर हमेशा वो मेरे ही साथ रहता था। बहुत दुख हो रहा सर, बच्चे नहीं है। क्या कहना उस बच्चे के, बहुत मासूम था सर, हर चीज़ समझता था, बहुत स्टूडेंट भी था और हर चीज़ के बारे में ये नहीं करना वो नहीं करना, कैसा खाना कैसा पीना, साफ सफाई से इतना मस्त रहता था सर बच्चा। मेरे लिए गुजिया बचाकर रखना दीदी, बहन इशिका से यही बात कहकर अस्पताल के लिए निकला था 7 साल का दिव्यांश, लेकिन वहां से जिंदा नहीं लौट सका। इशिका ने अपने प्यारे भैयू के लिए गुजिया अब भी बचाकर रखी है, लेकिन अफसोस अब भैयू गुजिया खाने नहीं आएगा। पिछली दिवाली को याद करके इशिका बताती है, कितना मजा आया था पिछले साल, हमने सुबह से शाम तक टिकली फोड़ी थी, रात में पापा के साथ पटाखे फोड़े थे, कितना खुश था भैया उस दिन। लेकिन इस दिवाली के त्योहार में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, हमारा भैया हमारे साथ नहीं है। मध्य प्रदेश के कफ सिरप कांड ने इशिका से उसका 7 साल का भाई छीन लिया। इशिका आगे बताती है कि मैं भैया को बहुत याद करती हूँ, बहुत प्यारा था, मैं उसका होमवर्क कराती थी, उसे घुमाने ले जाती थी, लेकिन जब वो अस्पताल गया तो घर में सब परेशान हो गए। मम्मी ने मुझे बताया कि भैयू की दोनों किडनी खराब हो गई हैं। मैंने मम्मी से कहा ज्यादा रोना नहीं, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन चाचा का फोन आया और उन्होंने बताया कि भैयू अब इस दुनिया में नहीं रहा। मृतक दिव्यांश यदुवंशी का परिवार छिंदवाड़ा के परासिया के हुड्डी गांव में अपने इसी छोटे से घर में रहता था। मेरा नाम इशिका यदुवंशी है, मैं दिव्यांश यदुवंशी की बहन हूँ। दिव्यांश आपसे छोटा था? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ता था वो दूसरी। आप बड़ी बहन हैं तो हाँ। आप उसके साथ क्या क्या करती थी, कैसे ध्यान रखती थी दिव्यांश का? उनको होमवर्क करवाती थी, घुमाने के लिए ले जाती थी और खेलती थी उनके साथ। क्या पसंद था दिव्यांश को? दिव्यांश को गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। आप लोग कहाँ कहाँ घूमने जाते थे? जामसारी। आपको कैसे पता चला कि भैया अब नहीं रहा दुनिया में? हमको चाचा जी ने बताए थे तब पता चला। अब भैया जब बीमार थे तो आपकी घर पे बात होती थी, मम्मी ने क्या बताया था हाँ। आपको? आपने फोन किया था तो? मम्मी ने बताई थी कि भैया की दोनों किडनी खराब हो चुकी है। तो जब इलाज चलता रहा तो मम्मी पापा को आप बोलती थी कि मम्मी परेशान मत हो, भैया ठीक हो जाएंगे, या कैसे हाँ। सपोर्ट करते थे आप उनको? हम मम्मी को बोलते थे कि मम्मी ज्यादा नहीं रोना, भैया ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएंगे। तो भैया जब बीमार थे तो तब आपकी बात हुई थी भैया से कभी, जब यहाँ पे थे? भैया से बात हुई थी दिव्यांश से? हाँ। क्या कहा था भैया ने? भैया ने कहा था कि हमारे लिए गुजा बचा के रखना। मुझे बचा के रखना। हाँ। तो अभी जैसे दिवाली आ रही है, हाँ। तो आप बाकी बच्चे आप देखती होंगे कि दिवाली की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। आपके यहाँ तो इस बार दिवाली को लेके कैसा क्या है? घर में बड़ा सूनापन होगा। हाँ। भैया के जाने से। हाँ। दिवाली में क्या करते थे भैया के साथ? पटाखा फोड़ते थे। पिछली बार की दिवाली को याद करके कुछ बताएंगे कि हम लोगों ने ये किया था वो किया था? पिछली बार की दिवाली पे हमने सुबह टिकली फोड़े थे और शाम को पापा के साथ पटाखे। इस बार भैया नहीं है तो कैसा महसूस कर रही हैं? हम अच्छा नहीं लग रहा? हाँ। नहीं। दिव्यांश की मां लीमा यदुवंशी ने बताया कि इकलौता बेटा था, दूसरी क्लास में पढ़ता था, टॉपर था क्लास का, त्योहारों और खास तौर पर दिवाली को लेकर बहुत उत्साहित था। मम्मी ऐसा पटाखा चलाऊंगा, मम्मी वैसा पटाखा चलाऊंगा, 2-3 दिन पहले से ही खुश रहने लगता था। मिठाई खूब पसंद थी, एक ही बेटा था मेरा, लेकिन अब क्या दिवाली, हमारी कैसी दिवाली। उन्होंने आगे बताया कि दाल चावल खाना उसे बहुत पसंद था, 24 घंटे बच्चा मेरे साथ ही रहता था। बहुत दुख हो रहा है, बहुत मासूम था, वो सुबह उठकर सबको जगाता था, कहता था चलो दादा मंजन करेंगे, लेकिन अब सुबह उठते ही दादा रोने लग जाते हैं। माँ ने आगे कहा कि मैं खुद को अपने आप को संभाल नहीं पा रही तो परिवार को कैसे संभालूं। आखिरी समय लंबी सांसें चलने लगी थी। आखिरी समय में बोला
आप चलो ना मेरे साथ मम्मी, इंजेक्शन से डर लग रहा है। अपने आखिरी समय में वो पपीता और दूध ही खा रहा था। उसके पिता का तो घर में मन ही नहीं लग रहा। वो कहते हैं कि बेटे को डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास नहीं ले जाते तो मेरा बच्चा आज जिंदा होता। हमारे घर स्वास्थ्य मंत्री आए थे और उन्होंने पूर्व विधायक द्वार चंद बबरिया जी के साथ आए थे। इसके बाद हमारा थोड़ा सा लिस्ट में नाम आया और फिर हमारी कंडीशन हमने सारी बताई उनको और इसके बाद में हमारा थोड़ा सा पैसा डाला। जब हम अभी जेवर गांधी जिससे लिए हैं कर्ज उनको दे रहे हैं सर। अब मुझे थोड़ा सा घटना के बारे में बताइएगा। कब 16 अगस्त को बच्चा दिव्यांश को की बुखार आया था बुखार सर, आई थी? हल्का सा हाथ पैर दर्द दिया, बुखार आया और इसके बाद हमने प्रवीण सोनी सर को दिखाए थे 17 अगस्त को। वहाँ से सायरप गोली दवा जो मिली उसके बाद में हमने उनको पिलाया और 2-3 दिन बाद फिर 20 अगस्त को फिर लेके गए उनके पास। 20 अगस्त को लेकर गए सर, उनको फिर 2 दवा दिए उन्हें, कोल्ड्रिप सायरप और एक सायरप थी और उनको पिलाए 2 दिन 21 और 22 तारीख की रात से 12 बजे रात से बच्चे को उल्टी चालू हो गई सर। तो उन्हें सुबह तक 2-3-4 उल्टी किया। हमने 23 तारीख को फिर जीएम श्रीवास्तव के पास ले गए। उन्होंने चेकअप किया और डायरेक्ट भर्ती करने के लिए विवेकानंद हॉस्पिटल में हमको एडमिट कर लिए सर और हमने एक नाइट वहाँ पे एडमिट रहे और उसके बाद में दूसरे दिन 24 तारीख से बच्चे की यूरिन आना बंद हो गई सर। उनने हमको नागपुर रेफर कर दिए। फिर वहाँ भी जो भी टेस्ट हुआ और इसके बाद में नागपुर में हमको पता चला कि बच्चे की किडनी में इन्फेक्शन है, इसके कारण यूरिन आना बंद कर दिया है उनके। फिर धीरे धीरे इलाज चला सर, उसमें 7 डायलिसिस भी हुई और इसके बाद में 1 तारीख तक पूरा ट्रीटमेंट चला और 2 तारीख को सर हमारे पास उतना पैसा नहीं था। हमारा जो भी लगा पैसा धेला सारा तो खत्म हो चुका था सर, सब ले देकर लगाए थे हम लोगों ने। इसके बाद में हमने मेडिकल कॉलेज के लिए उनसे छुट्टी के लिए मांग किया सर, पैसा तो ख़त्म हो गया था। उन्होंने नीचे तक आए, वेंटिलेटर मशीन से निकाल कर मशीन में लेकर आए नीचे तक और बच्चे ने गाड़ी में जैसा बैठा थोड़ी दूर रहा दम तोड़ दिया सर। आपके कितने बच्चे हैं? एक ही बेटा था सर मेरा। क्या उम्र थी? 7 साल का था। 7 साल का था, मतलब एकलौता बेटा था सर। समझने लायक था, सारी चीजें समझता था, सारी समझदार चीज था? समझदार था सर। क्या पढ़ाई कर रहा था अभी? किस हाँ, क्लास में? दूसरी में था। दूसरी क्लास में था। टॉपर था सर बच्चा क्लास का। कहाँ स्कूल उसका आसपास ही हाँ है ना सर, इधर है, सिमरताल पे है। है? आदर्श शिवम विद्या मंदिर सर उसका स्कूल। बच्चे को कि जैसे बच्चे त्योहारों को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। था वो था बहुत। अब दीपावली आई है सर, बहुत खिलता कूदता। अब तो क्या दीपावली मनाना सर, हमारा तो कुछ भी नहीं है मनाने लायक। पिछली जो 2-3 साल से जो दिवाली को लेकर उसका उत्साह कैसे रहता था कि मम्मी बहुत मैं- रहता था, ये करूँगा मम्मी में, वो करूँगा, ऐसे फटाका फुटवाऊँगा पापा जी के हाथ, ये करवाऊँगा पापा जी से। बहुत खुश रहता था सर दीपावली 2-3 दिन पहले से। और बहुत सारी मीठा है वगैरह सब खाता पीता था, खेलता था बहुत। लेकिन अब तो कुछ नहीं है सर, एक ही बेटा था, पूरी दुनिया ही निकल चुकी है हमारी तो। क्या पसंद था उसको? क्या खेलना पसंद करता था? क्या खाना पसंद करता था? दाल चावल खाना बहुत पसंद करता था, खेलने में मिठाइयों बहुत खाने की मन करता था सर। सब्जी रोटी जो भी मिल जाए, वो ऐसा नहीं कि ये नहीं खाना, वो ऐसा नहीं करता था बच्चा। अब तो देखिए किसी के जाने के बाद उसकी यादें ही रह जाती हैं। क्या कुछ आपके बिताए हुए पल जो आप सबसे ज़्यादा मिस करती हैं? सबसे ज़्यादा उसके साथ रहना मेरे साथ, 24 घंटे बच्चा मेरे ही साथ रहता था। बस स्कूल जाता था और शाम 4 बजे स्कूल से आता था, तभी तक घर में दूर रहती थी उसके से। बाकी तो हर हमेशा वो मेरे ही साथ रहता था। बहुत दुख हो रहा सर, बच्चे नहीं है। क्या कहना उस बच्चे के, बहुत मासूम था सर, हर चीज़ समझता था, बहुत स्टूडेंट भी था और हर चीज़ के बारे में ये नहीं करना वो नहीं करना, कैसा खाना कैसा पीना, साफ सफाई से इतना मस्त रहता था सर बच्चा।
दादा दादी नाना नानी किसका दुलारा था, क्या उनके साथ कैसे रहता था? पूरा परिवार के साथ मस्त रहता था सर। दादा दादी सबसे पेश अच्छे से आता था। दादा दादी कहाँ, नाना नानी दादा दादी कहाँ रहते हैं उसके? उसके दादा दादी हमारे ही साथ रहते हैं सर। अच्छा अच्छा। तो उन लोगों को कैसे वो खुद को संभाल पाए, कैसे अभी भी वही कंडीशन है सर। सुबह उठते पापा उनके दादा और रोने लग जाते हैं सर। बच्चा सुबह उठता था, सबको जगाता था सर, और खुद भी जागता था। सबको बोलता दादा चलो मंजन ब्रश करेंगे, चलो दादा ये करेंगे, चलो दादी। अब तो कौन बोलेगा सर उनको। बस यही सोच के वो रोते हैं, हर दिन रोते पापा। मैं खुद को अपने आप को नहीं संभाल पा रही तो सर मैं परिवार कैसे संभालूं। आपकी जब ट्रीटमेंट चल रहा था, हाँ, इस दौरान कब तक वो बात कर पा रहा था आपसे, कम्युनिकेशन कब तक हो पा रहा था उसका, और 25 कब बात करना 26 बंद कर दिया था, कितने दिन पहले? 25 26 27 तक बात किया सर उसने मेरे से। क्या आखिरी समय में क्या बोला था, क्या आखिरी समय में जब उसकी दम लंबी सांसें चल रही थी, मम्मी चलो ना मेरे साथ, यही भर बोला था सर उसने। मैंने बोली बेटा कहाँ चलोगे? तो आप चलो ना मेरे साथ मम्मा, आप चलो ना, बस इतना ही बोलता था सर। और वहाँ पे खाने पीने सुई इंजेक्शन से दवा से डर रहा था सर। पपीता और दूध भर लेता था। उसके पिताजी कहाँ काम पे गए हैं कहीं? हाँ सर, क्या करते हैं पिताजी? खेत कृषि से ही है सर। कृषि का काम करते हैं। पिताजी की कैसी हालत, इतना जो है दौड़ भाग हो गई, कर्जा बाड़ी हो गया, तो अब सर अभी तो मुख्यमंत्री से डले हैं 4 लाख रुपए, उनमें ही सबको दे दिए हैं, और जो बचा है करेंगे अब कोई भी। पिताजी किस तरह क्या यादें लेके क्या बातें करते हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं? मन ही नहीं लग रहा बोले घर में। बच्चे को हम प्रेमेंग सोनी सर के पास नहीं ले जाते, बोले तो मेरा बच्चा कुछ नहीं होता, बोले कभी बीमार नहीं हुआ था सर, बच्चा नहीं होता था ऐसा। सर्दी जुकाम तो हल्का फुल्का हो ही जाता था, लेकिन ऐसा कभी बीमार नहीं हुआ। मां ने आगे बताया कि 16 अगस्त को उसे बुखार आया था। हमने डॉक्टर प्रवीण सोनी को 17 अगस्त को दिखाया था। उन्होंने सिरप और दवाइयां दी। 3 दिन बाद फिर लेकर गए। उन्होंने कोल्ड सिरप दी। हमने उसे बच्चे को पिलाया। रात से ही उसे उल्टी आनी शुरू हो गई थी। सुबह तक उसने 2-3 बार उल्टी की। हम बच्चे को विवांता अस्पताल ले गए। उन्होंने एडमिट कर लिया। दूसरे दिन से बच्चे का यूरिन आना ही बंद हो गया। डॉक्टर ने बच्चे को नागपुर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। वहां टेस्ट के बाद पता चला कि बच्चे की किडनी में इंफेक्शन है। 1 सितंबर तक बच्चे का इलाज चलता रहा। हमारे पास पैसे नहीं थे, सारा पैसा खत्म हो चुका था, ये उसकी मां ने बताया। मां आगे कहती हैं कि उधार लेकर भी लगा दिया था। हमारे पास पैसे बचे ही नहीं थे। बच्चे को डिस्चार्ज करा दिया। अस्पताल से नीचे गाड़ी तक ही पहुंचे थे कि बच्चे ने गोदी में ही अपना दम तोड़ दिया। इस पूरी स्टोरी को कवर करने के लिए नवभारत टाइम्स की हमारी टीम दिव्यांश के स्कूल भी पहुंची। वहां पर उसकी टीचर प्रियंका डेहरिया से हमारी मुलाकात हुई। इस स्कूल में वो केजी क्लास से पढ़ रहा था, ऐसा उन्होंने बताया। ये बच्चा बहुत शांत स्वभाव का था, ड्राइंग अच्छी करता था। हम एक साथ स्कूल से वैन आया करते थे। मैं उसे कुछ कहा करती थी तो वो मुस्कुरा दिया करता था। ये तमाम बातें उसकी क्लास टीचर ने बताया है, जो अक्सर उसके साथ ही स्कूल से आया जाया करती थी। टीचर ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो दुखी बहन है वो अपने दुख से बाहर आ सके। बच्चे की मौत के बाद प्रशासन ने उसके साथ क्या कुछ सलूक किया, आपको ये भी बताते हैं। दिव्यांश की मां का दर्द ये सब बयां करते हुए छलक पड़ा। उन्होंने बताया कि सीएम जब छिंदवाड़ा आए तो हमने उनसे मुलाकात की कोशिश की। हमारे बेटे की भी कफ सिरस से मौत हुई है, ये उनको कन्विंस करने की कोशिश की, उन्हें बताने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी ये कहकर हमें वहां से भगाने लगे कि लिस्ट में आपका नाम नहीं है, आप उनसे नहीं मिल सकते। हम जिद पर अड़े रहे तो तहसीलदार ने हमें एक गाड़ी में बैठा दिया। कहा परासिया में सीएम आप लोगों से मिलेंगे। वो गाड़ी हमें थोड़ी दूर लेकर के गई और आगे ले जाकर बीच सड़क पर छोड़ दिया। हम घर लौट आए, मदद की उम्मीद छोड़ दी, लेकिन कुछ दिनों बाद
ताराचंद बावरिया अपने साथ स्वास्थ्य मंत्री को लेकर आए। लिस्ट में नाम जुड़ गया था, सरकारी मदद मिल गई, लेकिन फायदा क्या? बच्चा तो था, जो परिवार का लाडला था, वो तो हमेशा के लिए जा ही चुका था। ये माँ की व्यथा कभी आंसुओं के जरिए, कभी कलपते स्वर बन करके बाहर निकलते हैं। पिता घर आते नहीं, क्योंकि घर आते हैं तो इकलौते बेटे की यादें सताने लगती हैं। इसी तरह की कहानी छिंदवाड़ा के ही बहुत सारे परिवारों की है, जिनके परिवारों से उनके रोशन चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ चुके हैं। अब एकमात्र दरकार ये है कि उन्हें इंसाफ मिल जाए। इस रिपोर्ट में इतना ही। नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट को कवर किया हमारे संवाददाता अक्षय श्रीवास्तव ने। बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।